नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर ब्राग पे। आइए एक सुविचार के साथ हमारी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। कामयाबी सुबह के जैसी होती है भाई, मांगने पर नहीं हमें जागने से मिलती है। और इन्हीं लाइनों के साथ आज की क्लास को हम शुरू करने जा रहे हैं भाई। तो पहले क्वेश्चन की तरफ पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। क्या आज हम नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे भाई, ठीक है। आज हम बिल्कुल नंबर सिस्टम की शुरुआत कर रहे हैं और नंबर सिस्टम को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। हिंदी में बताऊं तो हिंदी में इसको संख्या पद्धति कहेंगे भाई, ठीक है। संख्या क्या कहेंगे? संख्या पद्धति कहेंगे। तो ज्यादा न समय खराब करते हुए चलते हैं डायरेक्टली चीजों के ऊपर कि पेपर में या कहाँ से क्या चीजें कहाँ पे पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ देखने की चीज क्या है कि सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्या देखने वाले हैं भाई? आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। चलो क्या देख रहे हैं भाई? क्लासिफिकेशन ऑफ हम नंबर देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। क्या हिंदी में बात करें तो संख्याओं का वर्गीकरण। क्या होता है संख्याओं का वर्गीकरण? इसकी हम बात करके चलते हैं भाई। संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे आज। सीधी सी बात है कि जितने भी हमारी संख्या है, जितने भी हमारे नंबर है, उन सभी के बारे में वन बाय वन हम क्या चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या संख्याओं के वर्गीकरण में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? नंबर लाइन। क्या पढ़ेंगे? नंबर लाइन। क्या होती है हमारी नंबर लाइन, या इसको हम हिंदी में कहते हैं जी संख्या रेखा। क्या कहते हैं? संख्या रेखा। क्या होती है हमारी संख्या रेखा? तो संख्या रेखा हमारी क्या होती है? ऐसी रेखा जिस पर हम किसी संख्या को दर्शाते हैं, ठीक है। जिस रेखा पर क्या संख्याओं को दर्शाया जाए, जिस रेखा पर संख्याओं को दर्शाया जाए वो मेरी क्या कहलाती है भाई? वो मेरी कहलाती है संख्या रेखा। जिस रेखा पर संख्याओं को दर्शाया जाए ये हमारी क्या कहलाएगी? ये हमारी कहलाएगी संख्या रेखा। जैसे आपने देखा होगा पहले, क्या ऐसे आपकी एक लाइन बनी होती है, यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ से -1, -2, -3 लिखते हैं। ये हमारी क्या कहलाती है भाई? ये हमारी संख्या रेखा कहलाती है, ठीक है। बिल्कुल 0 से बताऊंगा भाई हर एक चीज है ना। मेरी आदत है, मैं जब शुरू करता हूँ चीजों को तो बिल्कुल 0 से शुरू करता हूँ और जहां तक पहुंच जाए वो हमारा समय बताएगा भाई। आगे बढ़ते हैं हम नंबर लाइन के अंदर ही, ठीक है। आपको पता है कि नंबर लाइन पे हम यहाँ से 0 लिखते हैं, यहाँ हमारी इधर माइनस में होती संख्याएं क्या होती है भाई? ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। इधर हमारी क्या होती है? प्लस में हमारी क्या कहलाती है भाई? संख्याएं होती है, ठीक है। तो ये हमारी एक संख्या रेखा है। इसके ऊपर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपका 0 ले लेते हैं तो यहाँ से आपकी इधर जो जाएंगी वो हमारी धनात्मक होंगी, यानी कि पॉजिटिव नंबर होंगे, ठीक है। यानी कि प्लस के नंबर होंगे इधर हमारे, और इधर जो हमारे साइड में नंबर होंगे हमारे, ये हमारे क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। क्या होगा भाई? ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव नंबर होंगे, ठीक है। नेगेटिव नंबर होंगे हमारे इस साइड में। अब आगे बढ़ते हैं इसी चीज में। क्या मैं आपसे कहता हूं कि संख्या रेखा पर क्या आप 3.7 को दर्शा सकते हो? क्या आप कहोगे सर बिल्कुल दर्शा सकते हैं 3.7 को। ये मेरा 0 है, यहाँ मेरा 1, यहाँ मेरा 2, यहाँ मेरा 3 है और यहाँ पे मेरा 4 है। तो 3 और 4 के कहीं ना कहीं बीच में मेरा क्या आ जाएगा? 3.7, 3.37 मेरा आ जाएगा। यानी कि हम 3.37 को संख्या रेखा के ऊपर आसानी से दर्शा सकते हैं, ठीक है। देखिए पेपर से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन नंबर की जानकारी आपको बेसिक से होनी बड़ी जरूरी है। मैं आपको कहता हूँ, और प्रश्न आएगा ना पेपर में वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ कि क्या प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। मैं आपको कहता हूँ क्या आप 0.555 ऐसे करते करते आपका चल रहा है, यानी 0.5 और इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। क्या इस नंबर को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल दर्शा सकते हैं। यदि मैं इसको 0 मान लूं, मैं इसको यहाँ 1 मानता हूँ, यहाँ 2 मानता हूँ, यानी कि मेरा 0.5 कहाँ आएगा? आप कहोगे सर यहाँ आ जाएगा और अनंत तक ना। देखो यहाँ पे हमारे 10 ऐसे लेते हैं तो यहाँ इनके बीच में हमारा क्या आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा, ठीक है। ये इसके ऊपर बार है तो ये आपका आ जाएगा भाई, ठीक है। इसको भी हम दर्शा सकते हैं। मैं आपको कहता हूँ
क्या आप वर्गमूल की संख्या को दर्शा सकते हो? क्या वर्गमूल 2 को आप दर्शा सकते हो? आप कहोगे सर हाँ, वर्गमूल 2 को भी हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं भाई, ठीक है, संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन या सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन क्या है आपका, कि ऋणात्मक जो संख्या होती है हमारी, ऋणात्मक, ठीक है, जो हमारी वर्गमूल में क्या हो, वर्गमूल में जो हमारी ऋणात्मक संख्या हो ना, उनको हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते, संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते, ठीक है, नहीं दर्शा सकते भाई। किसको? जो हमारे नंबर हो वर्गमूल के अंदर नेगेटिव, ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर जो हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती है उनको हम नहीं दर्शा सकते। जैसे आपका √-2, √-3, आपका इन संख्याओं को आप क्या कर सकते हो भाई, संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि नंबर लाइन पर किन रेखा या संख्याओं को नहीं दर्शा सकते, किन नंबरों को नहीं हम दर्शा सकते, तो वो हमारी -√2 हो जाएगा, -√3 हो जाएगा भाई, ठीक है, √-3 बोल लो आप, ठीक है भाई, इसको हम नहीं दर्शा सकते। लेकिन यदि आपसे बात करता है कि +√2 को आप दर्शा सकते हो क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल दर्शा सकते हैं, क्योंकि +√2 का मान हमारा 1.412 ऐसे होता है ना, तो ये हमारा 1 और 2 के बीच में आ जाएगा। किसके बीच में आएगा? 1 और 2 के बीच में यहाँ आ जाएगा, तो इसको यहाँ पे हम दर्शा सकते थे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और संख्या रेखा से जो हमारी चीजें पूछी जाती हैं, या हमारा जो नंबर होता है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है, हमारा जो नंबर है वो कितने प्रकार का है, उस चीज को हम देख लेते हैं। तो उस चीज को हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका भाई, नंबर जो है हमारे वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला जो आपका रहेगा वो रियल नंबर रहेगा। क्या? रियल नंबर, ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। एक तो आपका रहेगा रियल नंबर। दूसरा हमारा क्या रहता है? दूसरा आप कहोगे सर हमारा रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या रहता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसको हिंदी में यदि हम बात करें तो समिश्र संख्याएं होती है। इनको हिंदी में क्या? समिश्र संख्या कहते हैं, ठीक है। और तीसरा आपका क्या रहेगा भाई? इमेजिनरी नंबर। क्या? इमेजिनरी नंबर रहेगा भाई। इसको हम हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्या। क्या? काल्पनिक संख्या कहते हैं भाई, ठीक है। तो नंबर आपका बेसिकली 3 प्रकार का होता है, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और आपका इमेजिनरी नंबर, ठीक है। काल्पनिक संख्याएं और आपकी समिश्र संख्याएं हमारे कोई काम की नहीं है, इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न हमारे पेपर में नहीं आएगा भाई, ठीक है। हमारे जो प्रश्न बनते हैं वो किससे बनते हैं? रियल नंबर से, वास्तविक संख्याओं से ही हमारे क्या बनते हैं? प्रश्न हमारे बन के चलते हैं भाई, ठीक है। और मैं वैसे आपको बता देता हूँ भाई, जो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है ये आपका होता क्या है कि हमारा जैसे -√2 है ना, -√3, ये सारे के सारे हमारे क्या है? इमेजिनरी नंबर है। अयोटा आपने सुना होगा, ठीक है ना, ये हमारे सारे के सारे क्या होते हैं भाई? इमेजिनरी नंबर होते हैं। और जो आपका समिश्र संख्या है यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है, ये आपका रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को मिला के आपका बनता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको कहूँ कि 5 प्लस -√6, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा भाई? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। इसमें आपका क्या रियल नंबर भी आ जाएगा और इधर आपका क्या आ जाएगा? काल्पनिक संख्याएं भी आ जाती हैं भाई, ठीक है। चलो इतनी बात आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम किसमें? रियल नंबर के ऊपर अब पढ़ लेते हैं और रियल नंबर को हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रहता है भाई, ठीक है। रियल नंबर यानी कि हमारा वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याओं के बारे में हमें पढ़ना है भाई। चलो कोई भी दिक्कत, कोई डाउट आए ना तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है ना। जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती है भाई, जो संख्याएं नंबर लाइन पर क्या, जो हमारी संख्या रेखा के ऊपर जो दर्शाई जा सके, संख्या रेखा पर जो दर्शाई जा सके, वो हमारी क्या कहलाती हैं? वो हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। संख्या रेखा पर दर्शाई जा सके, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या? संख्या रेखा पर दर्शाई जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं भाई?
उन्हें हम कहते हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। ये हमारी बेसिकली दो प्रकार की होती है। क्या? एक तो हम कहेंगे जी इंटीजर, पहला आपका क्या रहेगा भाई? इंटीजर, ठीक है। और दूसरा आपका क्या रहेगा? डेसिमल। क्या रहेगा भाई? डेसिमल, ठीक है। हिंदी में बात करें तो इंटीजर आपका क्या कहलाएगा? ये आपका पूर्णांक कहलाएगा। और जो डेसिमल है ये हमारा क्या कहलाएगा जी? ये हमारा दशमलव कहलाएगा, ठीक है। तो देखो पूरा का पूरा मैथ है ना यहीं से बनना शुरू होगा आपका इंटीजर और डेसिमल से ही। तो अब हम क्या पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक आपके क्या क्या है जी? 5, -7, 8, 0, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं जी? पूर्णांक कहलाते हैं। और आपको पता है जैसे 0.1, 0.5, 3.335 ऐसे समथिंग समथिंग, ये सारे की सारी आपकी दशमलव संख्याएं होती हैं। और जैसे 5, -7, 8, 0, ये सारी की सारी आपकी संख्याएं क्या कहलाती हैं भाई? इंटीजर यानी कि हमारी पूर्णांक कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? पूर्णांक कहलाती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम क्या रियल नंबर के अंदर ही आगे बढ़ेंगे। रियल नंबर में हमारी दो चीजें आ जाती हैं भाई, ठीक है। रियल नंबर में यदि हम बात करके चले ना, रियल नंबर में हमारी दो चीजें और आ जाती हैं। क्या क्या? एक आपका अप्रिमेय संख्या और एक आपका प्रीमेय संख्या। क्या क्या जाती हैं भैया? आपकी प्रीमेय संख्याएं और अप्रीमेय संख्याएं। रियल नंबर की ही हम बात कर रहे हैं भाई। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं में क्या जाती हैं? दो चीजें आपकी, एक तो होता है आपका प्रीमेय संख्या, प्रीमेय संख्या, और दूसरा आपका होता है भाई अप्रीमेय संख्या। अप्रीमेय संख्या क्या होता है आपका? प्रीमेय संख्या और क्या होता है आपका अप्रीमेय संख्या। अप्रीमेय संख्या इनके बारे में भी बात करते हैं। प्रीमेय संख्या को अच्छा इंग्लिश में बता देता हूँ भाई, इनको कहते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। ये आपका रेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है भाई, चेक कर लेना। अप्रीमेय संख्या को कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है भाई, चेक कर लेना, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो सकती है स्पेलिंग में। तो प्रीमेय संख्या हमारी जिनको हम पी बटा क्यू की फॉर्म में लिख सके, जिनको पी बटा क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, वो हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी कहलाती है जी प्रीमेय संख्याएं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ 22/7, ठीक है, -5/8, ठीक है। -5 भी आपका अकेला होगा, वो भी आपका क्या होगा? प्रीमेय संख्या होगा, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रीमेय संख्या हो जाएगा भाई, ठीक है ना। जैसे आपका √4 की बात की जाए तो ये देखो √4 को ओपन करोगे तो कितना आएगा? 2, यानी कि ये भी आपकी क्या होगी? √4 भी एक प्रीमेय संख्या हो जाएगी। इसको हम p बटा क्या की फॉर्म में लिख सकते हैं भाई, ठीक है। इसको क्या p बटा क्या की फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि लोग के अंदर आपसे पूछा जाए तो लोग जो 10 है ना आपका, वो भी आपका क्या कहलाता है? प्रीमेय संख्या कहलाता है भाई। और यहाँ पे जो आपका क्यू है ना, क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब p क्या होता है? p ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को क्यू कहते हैं, हम लिखते हैं भाई। p यानी कि हमारा क्या कहलाता है? अंश कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? अंश। और क्यू का मतलब आपका क्या रहेगा? हर रहेगा भाई, ठीक है। यानी ऊपर जो संख्या के ऊपर लिखा होता है वो हमारा अंश कहलाएगा, नीचे हमारा क्या कहलाएगा भाई? आपका हर कहलाएगा। तो ये है आपका, जैसे यहाँ 22/7 की ही बात करें तो ये ऊपर जो आपका ये आपका क्या कहलाएगा? अंश कहलाएगा जी। और जो नीचे आपका 7 है ये आपका हर कहलाएगा। अब बात करते हैं आपकी अप्रीमेय संख्या की। तो वे संख्याएं जिनको हम p बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या? जिनको p बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते भाई, वो आपका क्या होगा? अप्रीमेय संख्या हो जाएंगी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे e की पावर x आपकी क्या है? कि अप्रीमेय संख्या है। यदि मैं आपको कहूँ 5√2, ये आपकी क्या है? अप्रीमेय संख्या है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि जो पाई होती है ना हमारी, पाई भी एक अप्रीमेय संख्या होती है। दूसरा √2, √3, ये भी आपकी क्या होते हैं? अप्रीमेय संख्याएं होती हैं। √5, ये सारी की सारी आपकी क्या है? अप्रीमेय संख्याएं हैं। जैसे आपसे log 2 की वैल्यू पूछी जाए या 3, ऐसे करते करते ये भी आपकी सारी की सारी क्या होती है? अप्रीमेय संख्या होती है। लेकिन log 10 आपका क्या होता है भाई? एक प्रीमेय संख्या होती है। 22/7 भी आपकी क्या है? एक प्रीमेय संख्या है।
और √4 भी आपकी क्या है, प्रीमेय संख्या है। लेकिन ये जहां जो भी मैंने नीचे लिखी ये आपकी सारी की सारी क्या होती है, अप्रिमेय संख्याएं होती हैं भाई। ठीक है, चलो इतनी बात आपको क्लियर है, तो आगे बढ़ जाते हैं। और आगे एक इंपॉर्टेंट लाइन आप क्या करोगे भाई, इंपॉर्टेंट एक लाइन को नोट करोगे मेरे साथ। क्या लाइन है आपकी, कि प्रत्येक प्रीमेय संख्या क्या होती है, प्रत्येक जो हमारी प्रीमेय संख्या है, प्रत्येक प्रीमेय संख्या आपकी क्या कहलाती है भाई, पूर्णांक होती है। प्रत्येक प्रीमेय संख्या आपकी पूर्णांक होती है। ठीक है, जो हमने पूर्णांक और वो पढ़े थे ना दशमलव, वो वही बात है भाई। ठीक है, तो क्या जो प्रत्येक प्रीमेय संख्या है वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी पूर्णांक होती है भाई। प्रत्येक प्रीमेय संख्या आपकी पूर्णांक होती है। चलो क्लियर, ये क्लियर कलर आपको अच्छा सही नहीं दिखा दे रहा होगा, दूसरा कलर ले लेते हैं। चलो, तो ये कलर हम ले लिया ब्लैक। ठीक है, तो हम अभी बात करेंगे भाई पूरा का पूरा पूर्णांक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी, पूर्णांक को हम पढ़ेंगे। पूर्णांक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यानी कि इंटीजर। ठीक है, इंग्लिश में आप लिख लेना इंटीजर, हम इसको लिखते हैं भाई। ठीक है, पूर्णांक को, तो पूर्णांक के अंदर आपकी बेसिकली क्या चीज आ जाती है, पूर्णांक में आपका जो नंबर है या जो संख्याएं हैं वो आपकी 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है जी, 5 प्रकार की होती है। पहली आपकी क्या कहलाती है जी, पहली आपकी पॉजिटिव इंटीजर कहलाती है। क्या, पॉजिटिव इंटीजर आपकी कहलाती है भाई। ठीक है, INT लिख देता हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में। दूसरी आपकी क्या होती है भाई, नेगेटिव क्या होती है, नेगेटिव इंटीजर आपकी होती है। तीसरी जो आपकी पूर्णांक है वो क्या होती है, जीरो पूर्णांक या जीरो इंटीजर। ठीक है, हिंदी में भी लिखेंगे, टेंशन ना लो आप। ठीक है, एक बार इंग्लिश में आपका क्लियर कर देता हूँ। चौथी आपकी होती है भाई नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। और पांचवी और लास्ट एंड फाइनल जो आपकी होती है नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये आपकी क्या होती है भाई, नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे मैं आपको क्या लिखवा देता हूँ, मैं इनकी हिंदी लिखवाता हूँ भाई। पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक। क्या, धनात्मक पूर्णांक। दूसरा आपका नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। क्या, ऋणात्मक पूर्णांक। और तीसरा आपका क्या था, जीरो इंटीजर यानी कि शून्य पूर्णांक। क्या होगा जी, शून्य पूर्णांक हो जाएगा। और जो आपका चौथा है, क्या ये क्या कहलाएगा भाई, गैर क्या, गैर धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक गैर धनात्मक पूर्णांक होगा। और चौथा आपका क्या हो जाएगा, गैर ऋणात्मक पूर्णांक। चलो ये लिख लिया है हमने भाई। अब इनको पढ़ते हैं, समझते हैं कि चीज है क्या ये, एक्चुअल में हमारी चीज क्या है। एक्चुअल में हमारी जो चीज है ये आपकी नंबर लाइन से बनती है। किससे बनती है जी, नंबर लाइन से बनती है। मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ। क्या बनती है भाई आपकी ये, अरे यार ये कलर दिखाई नहीं दे रहे, चलो कोई बात नहीं, ब्लैक ही कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक नंबर लाइन। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जीरो को, यहाँ आपका एक लिखते हैं, यहाँ दो, और यहाँ पे तीन। ऐसे ही -1, -2, और आपकी क्या होगी -3। तो जो यहाँ से आपकी आगे होती है ना, जीरो से आगे वाली होती है, ये सारी की सारी आपकी क्या कहलाती है जी, ये कहलाती है धनात्मक पूर्णांक। क्या कहलाती है जी, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और यहाँ एक से पीछे जो, सॉरी -1 से आपकी सारी इधर जो होंगी वो आपके क्या कहलाएंगी जी, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहलाएंगी जी, ऋणात्मक पूर्णांक। और तीसरी आपकी जो जीरो इंटीजर थी, ये आपका जो सिर्फ जीरो होना, यही पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, शून्य पूर्णांक। क्या कहलाएगा जी, शून्य पूर्णांक। अब बात आ जाती है गैर धनात्मक पूर्णांक और गैर ऋणात्मक पूर्णांक की। ये क्या होता है, ये सिस्टम क्या है, कि गैर धनात्मक पूर्णांक मेरा क्या होगा भाई, गैर धनात्मक मेरा वो होगा जो धनात्मक को छोड़ के होगा। यानी मेरा जीरो को देखो भाई, ये सारे के सारे मेरे धनात्मक थे, तो गैर धनात्मक जीरो के साथ जो बनेंगे वो आपके गैर धनात्मक पूर्णांक बन जाएंगे। इनको हम क्या कहेंगे, गैर धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, यानी धनात्मक को छोड़ के जो आपका बच गया वो गैर धनात्मक पूर्णांक आपका कहलाने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे। और जो भी गैर ऋणात्मक होगा वो ऋणात्मक को छोड़ के, यानी जीरो से आपका जो इधर बनेगा, जीरो से आपका जो इधर बनेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी गैर ऋणात्मक पूर्णांक। क्या हो जाएगा, गैर ऋणात्मक
पूर्णांक हो जाएगा। चलिए, इस बात में किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब यदि पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो 1 2 3 ये सारे के सारे क्या आपके पॉजिटिव इंटीजर है। नेगेटिव -1 -2 -3 एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हो। शून्य पूर्णांक में आपका शून्य आ जाएगा, लेकिन नॉन पॉजिटिव पूर्णांक यानी कि नॉन इंटीजर पूर्णांक, गैर धनात्मक पूर्णांक में आपका क्या क्या आएगा जी, इसमें आ जाएगा जो पॉजिटिव वाले हैं उनको छोड़ के, यानी कि 0 -1 -2 ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। और नॉन नेगेटिव में आपके क्या क्या आएंगे जी, 0 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि जो पॉजिटिव में आगे बच जाएंगे ना वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, गैर ऋणात्मक। भाई ऋणात्मक को छोड़ के इसने बोला है। चलिए भाई, ये इन्फिनिटी तक होंगे आपके, ये भी आपके इन्फिनिटी तक होंगे और ये भी आपके इन्फिनिटी तक, ये भी। लेकिन शून्य पूर्णांक में कितने होते हैं भाई, आपका एक ही होता है। कितना होता है भाई, सिर्फ एक ही होता है। अब मैं एक चीज और यहाँ पे आपको बता देता हूँ, क्या मैं एक चीज और बता देता हूँ, जो हमने पॉजिटिव क्या, जो हमने पॉजिटिव इंटीजर पढ़ा है यानी कि धनात्मक पूर्णांक पढ़ा है, वही मेरा क्या होता है, वही मेरा नेचुरल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, नेचुरल नंबर कहलाता है। यानी क्या, मेरा हिंदी में बात करें तो प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है भाई, जो हमारी पॉजिटिव इंटीजर है वही हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं भी हम इन्हीं को कहते हैं, यानी एक से जो स्टार्ट होंगी वो मेरी पॉजिटिव इंटीजर कहो या फिर आप क्या कहो इनको, या इनको प्राकृतिक संख्याएं कहो, एक ही बात है भाई, ठीक है। इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे को लगता है किसी को। दूसरी जो इम्पोर्टेंट हमारी यहाँ से बात बनती है, वो हमारी क्या बनती है जी, वो हमारी बात बनती है, चलो इसको ये नहीं से रख रहा, कोई बात नहीं भाई। दूसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी क्या है, जो आपकी गैर क्या, गैर जो आपकी ऋणात्मक संख्याएं हैं, गैर जो हमारी ऋणात्मक संख्याएं हैं या गैर ऋणात्मक जो हमारे पूर्णांक है भाई, जो हमारे क्या नॉन नेगेटिव नंबर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर जो हमारे हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, वही हमारे होल नंबर भी कहलाते हैं। यानी कि उन्हीं को हम पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं भाई, ठीक है। पूर्ण संख्याएं उन्हीं को हम कहते हैं भाई, जो हमारी 0 1 2 3 4 5 यही तो हमारी इन्फिनिटी तक क्या थी आपकी, यही तो हमारी गैर धनात्मक, सॉरी गैर ऋणात्मक पूर्णांक थी। और गैर ऋणात्मक पूर्णांक को ही क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे, यानी कि पूर्ण संख्याएं हम कहने वाले हैं भाई, ठीक है। क्या कहने वाले हैं जी, पूर्ण संख्याएं कहने वाले हैं। चलिए, इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे को लगता है। तो आप नेचुरल नंबर, ठीक है, यहाँ से यदि मैं नेचुरल नंबर आपसे पूछूं या प्राकृतिक संख्याएं मैं आपसे पूछूं, तो आप कहोगे सर जो हमारी क्या 1 2 3 4 ये मेरी सारी की सारी क्या होती हैं, ये मेरी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। यदि मैं दूसरे नंबर पे होल नंबर की बात करूं तो वो मेरी, यानी कि मैं हिंदी में लिखता हूं, ये जो पूर्ण संख्याएं होती हैं ये मेरी क्या कहलाती है जी, ये मेरी होती हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ जो इन्फिनिटी तक चलेंगी ये मेरी होल नंबर है, यानी कि पूर्ण संख्याएं हैं। चलो भाई, इतनी बात आपको क्लियर है तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि इसको नंबर लाइन पे हम दर्शाना चाहें तो कैसे दर्शाएंगे, जो हमारी यहाँ 0 ले लेते हैं, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3, तो जो 1 से आगे होंगी यही तो हमारी पॉजिटिव नंबर थे, तो इन्हीं को हम कहेंगे भाई नेचुरल नंबर कहेंगे। और जो मेरी 1 से शुरू, सॉरी जो 0 से मेरी शुरू होगी, जो मेरी 0 से शुरू होगी वो मेरी क्या हो जाएगी जी, होल नंबर हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, होल नंबर हो जाएगी, यानी कि पूर्ण संख्याएं मेरी हो जाएंगी। चलो भाई, इतनी बात आपको क्लियर है तो हम आगे पढ़ते हैं धनात्मक संख्याओं के बारे में ही। क्या पढ़ेंगे जी, धनात्मक जो मेरी संख्याएं हैं उनके बारे में ही हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। धनात्मक संख्याएं यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर के बारे में हम और पढ़ते हैं, तो इनके बारे में और पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारी क्या क्या चार, सॉरी 5 चीजें क्या क्या आ जाती हैं भाई। यहाँ से हमारी 5 जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो हमारी, एक तो होती है परफेक्ट नंबर। क्या होती है जी, परफेक्ट नंबर यानी कि परिपूर्ण संख्याएं, परिपूर्ण संख्याएं, ठीक है।
देखो सारी चीजें ही पढ़ेंगे भाई, पढ़ने ही लगे ना नंबर के बारे में, तो जानकारी हमें पूरी होनी चाहिए। और दूसरा हमारा होता है इवन नंबर। क्या होता है? इवन नंबर होता है जी मेरा, यानी कि सम संख्याएं। क्या होती है मेरी? सम संख्याएं होती हैं। अरे पेपर में जो प्रश्न बनेगा ना, वो भी तुम देखोगे अभी थोड़ी देर बाद ही, कि पेपर में किस टाइप के प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। तीसरी हमारी जो रहेगी वो हमारा ओड नंबर रहेगा, यानी कि विषम संख्याएं आपकी रहेंगी। क्या रहेंगी जी? विषम संख्याएं आपकी रहने वाली है। चलो ये आज सरक नहीं रहा भाई, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। चलो यहाँ पे ये थोड़ा सा हिला तो है, चलो बन जाएगी बात भाई, यहाँ बनेगी तो। चलो कोई बात नहीं, इतना नहीं बन रही तो इसको यहीं पे रख लेते हैं, इतना सही आज। सॉरी, इतना क्या रख लेते हैं, इनके बारे में तो पढ़ते हैं। और 4 नंबर को हम यहाँ पे रख लेंगे। क्या? 4 नंबर जो मेरा है, क्या है भाई? 4 नंबर आपका प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं। क्या होती है मेरी? अभाज्य संख्याएं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है भाई अभाज्य संख्याओं के बारे में। और 5 नंबर पे मेरा आ जाता है भाई कंपोजिट नंबर। क्या आ जाता है जी मेरा? कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्याएं। क्या जी? भाज्य संख्याएं मेरी आ जाती है। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई इस बात में। तो यहाँ पहले हम पढ़ते हैं जी पूर्ण सॉरी परिपूर्ण संख्याएं हमारी क्या कहला होती है। क्या जी? परिपूर्ण संख्याएं मेरी क्या होती हैं, उनके बारे में मुझे थोड़ा सा बताओ। तो वे संख्याएं जो खुद कर छोड़कर बाकी जो आपका जितने भी गुणनखंड बनेंगे ना, उन सभी के योग के बराबर हो। जैसे मैं आपको कहता हूं भाई, मैं पहले लिखता हूं इसकी जो हमारी डेफिनेशन बनेगी, यानी कि वे संख्याएं जो खुद को छोड़कर खुद को छोड़कर छुटकर लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी, एक मिनट, हाँ ओके। खुद को छोड़कर यानी कि गुणनखंड के अंदर की बात है ये। मैं एग्जांपल के साथ इसको समझाऊंगा तो ये लाइन आपको समझ में आ जाएगी, पहले इस लाइन को लिख लो। तो वे संख्याएं जो खुद को छोड़कर बाकी संख्याओं का जो आपका योग है उसके बराबर हो, तो वे आपकी परिपूर्ण संख्याएं होंगी। ठीक है। जैसे मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ यहाँ, मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जो मेरी 6 है वो एक परिपूर्ण संख्या है, क्योंकि 6 के मैं यदि गुणनखंड करूंगा तो मेरे 1 2 3 और मेरा क्या हो जाएगा जी? 6 हो जाएगा। जो आपका खुद को छोड़कर यानी 6 को छोड़कर जो आपके गुणनखंड बच गए ना, 1 2 और 3, उन सभी का योग भाई 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, तो इन सभी का योग क्या आ गया? वही संख्या आ गई जो हमारी हमने ली थी। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? एक परिपूर्ण संख्या। क्या हो जाएगी? परिपूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी जो परिपूर्ण संख्या होती है वो आपकी क्या होती है भाई? पहली जो परिपूर्ण संख्या वो हमारी 6 रहती है। दूसरी जो हमारी रहेगी वो यदि हम आगे चलेंगे ना तो हमारी क्या हो जाएगी? दूसरी परिपूर्ण संख्या हमारी क्या होती है? 28 होती है। क्या होती है भाई? 28 होती है। और तीसरी हमारी परिपूर्ण संख्या 496 होती है। और चौथी हमारी 8128 होती है। तो आज तक है ना टोटल हमारी कितनी जो हमारी परिपूर्ण संख्याएं ढूंढी गई है, तो टोटल हमारी 51 परिपूर्ण संख्याएं ढूंढी गई हैं। कितनी जी? 51 परिपूर्ण संख्याएं ढूंढी गई है भाई। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, इसको साफ करेंगे, आगे बढ़ते हैं इसी चीज में। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपका लिख देता हूँ भाई 628। ठीक है, 628 और आपका क्या? 496। यही आपकी 3 नंबर आपको काफी है। ठीक है, ये आपकी क्या कहलाएंगी? ये आपकी परिपूर्ण संख्याएं कहलाएंगी भाई। चलो ओके भाई, इतनी बात आपको क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। अब बात आ जाती है सम संख्या की भाई। सम संख्याएं आपकी क्या होती हैं भाई? जो आपकी 2 से पूरी भाग हो, 2 से पूरी पूरी क्या हो जाए? भाग हो जाए, वो आपकी क्या कहलाएंगी भाई? भाग हो जाए, वे आपकी कहलाएंगी जी सम संख्याएं, यानी कि इवन नंबर कहलाएगी। जैसे आपको पता ही है भाई 2 4 6 8। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी क्या है? सम संख्याएं हैं। ठीक है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी यदि सम संख्या पूछी जाए, क्या सबसे छोटी या सबसे बड़ी सम संख्या बताओ?
सबसे बड़ी सम या सबसे छोटी सम संख्या बताओ, तो आप इसको नहीं बता सकते, आप इसको नहीं बता सकते भाई, ठीक है, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक नंबर लाइन से माइनस में जाएगी, इन्फिनिटी तक आपकी प्लस में जाएगी। और यदि दूसरा इसमें यहीं से एक प्रश्न और पूछा जाता है, शून्य क्या है, तो शून्य भी आपका एक क्या है, शून्य एक सम संख्या है, शून्य सम संख्या है भाई, ठीक है, शून्य क्या आपकी सम संख्या है। चलो भाई इतनी बात आपको क्लियर है, चलो इतनी बात क्लियर है, तो यहीं पे एक पॉइंट आप और लिख लो, क्या, जो आपका दो है ना, दो जो है वो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा आपका सबसे छोटा, दो सबसे छोटा सम पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, सम पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक सम धनात्मक संख्या आपकी क्या है सबसे छोटी, वो आपकी रहेगी जी सबसे छोटी सम धनात्मक संख्या आपकी क्या रहेगी जी, दो रहेगी, ठीक है, क्या रहेगी भाई, दो रहेगी। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं जी विषम संख्याओं के बारे में। विषम संख्याएं मेरी क्या होती हैं भाई, विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं भाई जो क्या दो से भाग ना हो, जो मेरी दो से भाग, यहाँ पे लिखते हैं दो से भाग ना हो, दो से भाग नहीं हो, वो हमारी क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी, यानी ओड नंबर कहलाएंगी। जैसे आपको पता है 1 3 5 7 9, ये सारे की सारी हमारी क्या रहती हैं, ओड नंबर रहती हैं, यानी कि विषम संख्याएं हमारी रहती हैं। तो विषम संख्याओं में तो सिर्फ हमारा इतना सा ही था भाई। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और किसमें देखते हैं जी, प्राइम नंबर के अंदर और आपका भाज्य और अभाज्य संख्याओं के अंदर देखते हैं, ठीक है ना। अभाज्य संख्याओं और भाज्य संख्याओं के बारे में देखेंगे। तो भाज्य संख्या तो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है भाई, ठीक है, तो भाज्य संख्याएं सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, वे संख्याएं, ठीक है, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनके केवल जिनके केवल दो ही गुणनखंड हो, जिनके केवल दो ही दो ही गुणनखंड हो, दो ही गुणनखंड हो, ठीक है, जिसके जो फैक्टर है ना, जिसके जो फैक्टर है वो कितने हो भाई, फैक्टर सिर्फ और सिर्फ दो ही हो, और दोनों के दोनों क्या हो, दोनों ही अलग हो, दोनों ही अलग अलग हो, अलग अलग हो, वो हमारा क्या कहलाएगा जी, वो क्या नाम, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहलाएगा भाई, ठीक है। जैसे यदि मैं दो की बात करूं ना, यहाँ से दो, दो मेरा क्या है, एक अभाज्य संख्या, क्योंकि इसके गुणनखंड क्या है, एक और दो, तो ये आपका क्या हो गया, एक अभाज्य संख्या होगी। या आप इसी बात को कह सकते हो जी, जो क्या, जो आपका एक गुणनखंड तो उसका खुद वही संख्या हो और दूसरा एक हो, तो वे हमारी क्या कहलाती है जी, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है ना, सबसे छोटी जो मेरी अभाज्य संख्या है, वो मेरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है भाई, दो है। एक जो है ना, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, और ना ही क्या अभाज्य, और ना ही आपकी भाज्य संख्या है, एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य संख्या भाई, ठीक है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, एक है। चलो भाई, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, दो होती है, एक ना तो अभाज्य है और ना ही आपका भाज्य है भाई। चलो इतनी बात आपको क्लियर है, तो अब आ जाते हैं जी भाज्य संख्याएं कौन सी होती है। भाज्य संख्या क्या होती है भाई, जिनके क्या, जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, दो से ज्यादा गुणनखंड हो, दो से ज्यादा गुणनखंड हो, और जो आपके क्या हो, अलग अलग भी होने जरूरी है भाई, ठीक है, जो आपके क्या हो, अलग अलग हो, यानी कि एक गुणनखंड कुछ ले लिया तो दूसरा आपको कुछ लेना पड़ेगा। जैसे आपका एक चार के क्या होते हैं भाई, एक दो, आपका क्या चार, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक भाज्य संख्या आपकी हो जाएगी भाई, ठीक है, आपकी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। चलो भाई इतनी बात क्लियर है, तो आगे बढ़ जाते हैं किसमें, प्राइम नंबर के अंदर। प्राइम नंबर में ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी कि अभाज्य संख्याओं में ही हम क्या करते हैं जी, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। देखो अभाज्य संख्याएं आपकी क्या थी भाई, अभाज्य संख्याओं में पहले छोटी दो चीजें आप पढ़ लो, क्या, दो चीजें इसमें आप क्या पढ़ लो जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी रहती है। एक तो आपकी सापेक्ष अभाज्य संख्या, एक तो क्या, सापेक्ष अभाज्य संख्या, ठीक है,
और दूसरी जो आपकी रहती है वो हमारी जी रहती है क्या, दूसरी रहती है को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है जी, सह अभाज्य संख्या और सापेक्ष अभाज्य संख्या। पहले मैं इनकी इंग्लिश आपको लिखवाऊं तो इसको हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्या, ट्विन प्राइम नंबर। और यदि सह अभाज्य संख्या की बात करें ना तो ये हमारी क्या कहलाती है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हमारा अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या होती है। चलो इतनी बात आपको क्लियर है भाई। सापेक्ष अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। सापेक्ष अभाज्य संख्याएं आपकी क्या क्या होती हैं भाई, सापेक्ष अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनका ना, जिनका डिफरेंस कितना हो, जिनका अंतर या डिफरेंस आपका कितना हो, दो का हो। जिनका अंतर जो है वो दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर दो हो। जैसे आपका 3 और आपका 5 दोनों ही आपकी क्या है, सापेक्ष अभाज्य संख्या, क्योंकि इनका अंतर कितने का है, 2 का है। और बात करते हैं, आप कहोगे सर 5 और 7 भी आपका क्या है, अभाज्य संख्या है, सापेक्ष अभाज्य संख्या है। यदि हम 11 और 13 की बात करें तो ये भी आपका क्या है, सापेक्ष अभाज्य संख्याएं हैं भाई। ऐसे ही यदि हम 29 और 31 की बात करें तो ये भी आपकी सापेक्ष अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी कि ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं रहता भाई ट्विन प्राइम नंबर में, लेकिन सह अभाज्य संख्या सबसे इंपॉर्टेंट हमारी रहती है। क्या रहती है जी, सबसे इंपॉर्टेंट रहती है सह अभाज्य संख्या। क्या, जिनका HCF जो है, क्या, जिनका जो हमारा HCF है वो कितना हो, HCF जिनका हो हमारा 1, जिनका HCF 1 हो वो हमारी सह अभाज्य संख्या कहलाती है। या आप दूसरी बात में कह सकते हैं भाई, जिनमें जिनमें कॉमन, जिनमें क्या, कॉमन मेरा एक हो, कॉमन मेरा एक हो। क्या हो, सिर्फ एक जो कॉमन है ना, जिन दो संख्याओं के अंदर मेरा जो कॉमन है वो मेरा एक हो। ठीक है, यानी जो एक संख्या है ना वो हो हमारी, वो क्या कहलाएगा, हमारा सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मुझे सह अभाज्य संख्याएं आप बताइए, आप कहोगे सर 5 और 6 ये मेरी सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों, क्योंकि जो 5 की यदि मैं गुणनखंड करना चाहूँ तो 1 और 5 होंगे, और 6 की करना चाहूँ तो 1 2 3 और मेरा 6 होगा। तो इनमें जो आपका क्या है, जो आपका कॉमन है या जिनका HCF क्या है, 1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, यानी कि मेरा ये क्या है, को प्राइम नंबर है। ऐसे ही यदि मैं यहीं पे बात करूं, क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं एक छोटी सी और बात करूं कि मुझे और कोई बताइए, आप कहोगे सर 16 और 25 भी मेरी क्या है, 16 और 25 भी को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनमें जो कॉमन आएगा ना, इनमें जो मेरा कॉमन आएगा वो मेरा क्या आएगा जी, 1 आएगा। तो ये आपकी सह अभाज्य संख्याएं होती है, यानी कि को प्राइम नंबर आपकी कहलाती है। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनका HCF क्या हो, 2 हो, सॉरी HCF क्या हो, 1 हो, वो आपकी को प्राइम नंबर कहलाती है। आगे बढ़ते हैं प्राइम नंबर के अंदर ही, क्या, प्राइम नंबर में ही हम आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है भाई, अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है, और अभाज्य संख्या सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। ठीक है, पूरे नंबर सिस्टम में अभाज्य संख्या सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी क्या है जी, 2 है। लेकिन सबसे बड़ी आपसे कोई पूछे, सबसे बड़ी आपसे अभाज्य संख्या पूछे तो हम नहीं बता सकते। ठीक है, नहीं बता सकते। ठीक है भाई, क्योंकि इन्फिनिटी तक होती है लास्ट में हमारी जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। अब यहीं से एक चीज आप देख लो कि जो हमारी अभाज्य संख्या होती है 100 तक के लिए वो कौन कौन सी है। आप कहोगे सर जी 2 है मेरी सबसे छोटी, के बाद 3 आ गई, 5 आ गई, 7 आ गई, 7 के बाद मेरी 11 है जी, 13 है, 13 के बाद मेरी 17 है, 17 के बाद मेरी 19 है, 23 है, 23 के बाद 29 है, फिर मेरी 31 है, उसके बाद मेरी 37 है, 47 भी है मेरी, 47 के बाद मेरा क्या है भाई, 47 से पहले भी मेरा क्या था भाई, 37 के बाद मेरा क्या क्या है, 41 है। सॉरी यहाँ पे मेरी क्या थी भाई, 37 के बाद मेरी 41 भी है, मेरी 43 भी है, मेरी 47 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। फिर उसके बाद मेरी 53 आ जाएगी, 53 के बाद मेरी क्या है, 59 अभाज्य संख्या है, 61 भी अभाज्य संख्या है, 67 भी अभाज्य संख्या है, 71 भी अभाज्य संख्या है, फिर 73 आएगी,
फिर 79 आएगी जी, 79 के बाद मेरी 83, फिर 89 एंड मेरी 97। ये सारी की सारी मेरी क्या है जी, अभाज्य संख्याएं हैं। ये मेरी सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं भाई, ठीक है, अभाज्य संख्याएं हैं जिनके सिर्फ क्या हो, जिनके सिर्फ दो गुणनखंड हो, जिनके सिर्फ दो गुणनखंड हो और दोनों ही क्या हो आपके अलग अलग हो, ठीक है, अलग अलग हो, वो हमारी क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं, यानी कि मेरी प्राइम नंबर कहलाएंगी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी कि मेरी 1 से लेके 100 तक, ठीक है, 1 से 100 तक मेरी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है पेपर में। तो हमारी 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है भाई, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और दूसरा इसमें जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य मेरी संख्याएं हैं। आप कहोगे सर यहाँ तक ही मेरी क्या है, यहीं तक मेरी 50 तक होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 1 से 50 तक मेरी कितनी संख्या होती है भाई, अभाज्य संख्या 15 मेरी अभाज्य संख्याएं होती है भाई, ठीक है। तो इतनी बात आई होप आप चीजों को समझ चुके होंगे भाई, ठीक है, इतनी आप चीजों को समझ चुके होंगे। तो ये सारी की सारी अभाज्य और भाज्य संख्याएं मेरी आ जाती हैं। चलो भाई, तो ये था आपका क्या, सभी संख्याओं की जानकारी, क्या थी हमारी, सभी संख्याओं की जानकारी। कैसी लगी भैया आपको ये सारी संख्याओं की जानकारी, तो मुझे कमेंट करके आप कमेंट सेक्शन में बताना। कहाँ बताना जी, कमेंट सेक्शन में बताना। और अच्छे से नोट्स बना लेना भाई, ठीक है, अच्छे से नोट्स वगैरह आपको तैयार करने तो कर लेना। और वीडियो जो, यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना भाई, ठीक है। डेली मिलेंगे जी इसी समय, या इसी समय मिलेंगे जी, रात को कितने, 8 बजे हम मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड सभी को जय हिंद भाई।